आयरन इन नील है, ठीक है। जब आप किसी एक पे प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, जब किसी एक व्यक्ति जो सामाजिक रूप से जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा चुका है, अपराधीकरण कर चुका है, जब आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो बहुत लोगों को लॉन्ग मैसेज जाता है, क्योंकि उस तरीके की प्रकृति वाले लोग समझ जाते हैं कि अब जो है सरकार जो है ठीक से जो है हिसाब किताब करती है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था हिसाब किताब, तो अब हिसाब किताब जो है ठीक से हो रहा है और आने वाले समय में भी हिसाब किताब ठीक से होगा। उमेश पाल जी की हत्या हुई, ठीक। उमेश पाल जी के रक्षा में 2 जो है हमारे जवान थे, तो सरकार उनको रक्षा में लगाई थी। व्यक्तिगत दुश्मनी अतीक और उमेश पाल की थी, न कि उनकी थी, तो उनको मारा गया है। उनके आज बीवी बच्चे तड़प रहे हैं, तो आज अतीक अहमद का बेटा मारा गया है, तो अमित जो अतीक अहमद तड़प रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। जब आप सीसीटीवी फुटेज में पूरा समाज ने देखा, पूरे देश ने देखा, फिर आप अगर जो है पुलिस पार्टी पर फिर आप फायर मारते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपके साथ क्या करना चाहिए? आपके साथ जो है प्रणाम बोलना चाहिए, आपका स्वागत करना चाहिए फूलमाला से। आप जो है इस जो है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ पर जो है शूट आउट करने की ज़रूरत थी? जब इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सरकार हर चीज़ को वॉच कर रही है, तो इस तरह के शूट आउट की ज़रूरत थी? वो भी 5 साल सरकार में रहे ना, तो 5 साल सरकार रहने के बाद उनके पिताजी रहे, यही शैलेंद्र सिंह मुख्तार अंसारी को पकड़े थे, LMG। उनके ज़िंदगी से खेला गया, बहुत दूर के नहीं है, चंदौली के ही रहने वाले हैं। उनके ज़िंदगी से पूरा खिलवाड़ किए जो है। उस समय कोई नहीं था, उनके बेटे नहीं थे, उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ नहीं थी। उस समय कहाँ थे लोग? उनको मरवाने तक की जो है व्यवस्था कर दी गई थी। उनको इसी कचहरी में जो है उनके खिलाफ मुझे मुकदमा लिखा गया। क्यों लिखा गया? एक साफ सुथरा इंसाफ जो है अधिकारी जो है उसके पीछे पड़ गई सरकार। कहाँ का न्याय है? अभी जो एनकाउंटर हुआ है, कार्रवाई अच्छा हुआ है, और इसमें एक अप्रोच ये आ रहा है कि लोग इस अपराधी को जाति और बिरादरी से जोड़ रहे हैं, और किसी भी अपराधी का कोई बिरादरी नहीं होता है। पहले मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको जाति और बिरादरी से ना जोड़ें, इसको अपराध से ही जोड़ें, इसको अपराध से ही जुड़े रहने दें। और वो अपराधी था, अगर वो किसी को मारा था, तो उसका निर्णय यही आना ही चाहिए। ऐसे ही निर्णय आएंगे तभी किसी भी परिवार को न्याय मिलेगा। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूरी ये है कि इसमें भी जिस हिसाब से एनकाउंटर हुआ है, आज 3 एनकाउंटर जहाँ तक सुनने में आ रहा है, एक जौलौन में गुड्डू मुस्लिम, और 2 एनकाउंटर यहाँ हुआ है झांसी में। ये दोनों एनकाउंटर अगर संदिग्ध है तो इसका जांच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यायालय से बढ़ के कोई प्रशासन नहीं है। अगर इसका जांच होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए, और जो लोग इसको अपराध से अलग हटा के जाति बिरादरी से जोड़ रहे हैं, उनको बिरादरी से हट के इसको देखना चाहिए। और पीड़ित परिवार को वाकई न्याय मिला है। बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो पहले बार ऐसा हुआ है कि अपराधी चल रहे हैं तो हर 15 मिनट पे पेशाब कर रहे हैं। ये डर, ऐसा ही डर अपराधियों में आ जाना चाहिए, और आ गया। खुद अपराधी चिल्लाने लगा कि मैं मिट्टी में मिल गया हूँ, अब मुझे छोड़ दो, अब मैं अपराध से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। तो अपराधी है। अपराधियों के पास ये डर और ये हनक रहना चाहिए कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ी भी का रूह कांप जाए कि वो किसी को आज के बाद किसी को टच न करने, जान से मारने की तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, ये जो एनकाउंटर हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि इनकाउंटर हुआ है जिन लोगों का, वो 24 फरवरी को जो वहाँ पे प्रयागराज में उमेश पाल के हत्या में ये लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे, और मतलब अपने शॉट गन से ये लोग फायर करते हुए, और बाकायदे उस उमेश पाल जो एक अधिवक्ता थे, अधिवक्ता परिवार से थे,
उनका इन लोगों ने निर्मम हत्या की थी और तब से ये फरार चल रहे थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। और ये तलाश करते करते जब पुलिस जो है इन लोगों को जो है इन लोगों के नज़दीक पहुंच गई तो इन लोगों ने जो है पुलिस पर ही फायर किया है, पुलिस पर ही फायर किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया है और पुलिस ने रुकने के लिए कहा है लेकिन पुलिस पार्टी पर फायर किया तो उस फायर के जवाब में ये इनकाउंटर हुआ है। ऐसा है कि जानबूझ के नहीं किया गया है। अगर आप जो है कोई फायर मार रहे हैं तो उसके जवाब में फायर मारा गया, उसमें इनकाउंटर हुआ है। तो ऐसा है कि अगर आप जो है आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप सीसीटीवी फुटेज में पूरा समाज ने देखा, पूरे देश ने देखा, फिर आप अगर जो है पुलिस पार्टी पर फिर आप फायर मारते हैं तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपके साथ क्या करना चाहिए? आपके साथ जो है प्रणाम बोलना चाहिए, आपका स्वागत करना चाहिए फूलमाला से। आप जो है इस जो है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ पर जो है शूट आउट करने की ज़रूरत थी? जब इस तरह की लॉ ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सरकार हर चीज़ को वॉच कर रही है, तो इस तरह के शूट आउट की ज़रूरत थी? तो लॉन्च कर रहे थे अपने बेटे को, पूजा पाल ने कहा भी था कि अतीक अहमद अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर दिया। देखिए ऐसा है, ये लॉन्च करने का तरीका नहीं है और न इस तरह से किसी को लॉन्च किया जाता है। जराइम की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो भले ही बहुत बड़ा हार्ड क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के अपराध से उसको बचना चाहिए। जैसा माहौल हो वैसे काम करना चाहिए। अगर आपने गलत काम किया है और गलत करने के साथ में आपने पुलिस पार्टी पे भी फायर मारा है, तो इसके एवज में अगर पुलिस पार्टी ने फायर मारा है तो गलत नहीं मारा है। और जो आदमी कह रहे हैं कि इनकाउंटर फेक है या इनकाउंटर फर्जी है, ऐसी बात नहीं है। उसका भी जवाब है कि जाहिर सी बात है, किसी न किसी पुलिस कांस्टेबल किसी न किसी को जो है गोलियां छर्रे लगे होंगे, वो भी इलाज करा रहा होगा अस्पताल में। तो ये चीज़ें आप अपने ढंग से सारी बातें कहेंगे तो वो मानने की चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सबको संविधान ने सबको जो है हमारे समाज में सबको जीने का अधिकार दिया है। हर आदमी जी सकता है, यहाँ सबको अधिकार दिया है संविधान ने। ऐसा थोड़ा है कि कोई पैसे वाला तो उसको ज़्यादा अधिकार है और जो गरीब है उसके लिए कम अधिकार है। सबको समान अधिकार है। अतीक अहमद जेल में रो रहा था, वो कह रहा है कि योगी जी तो मिट्टी में मिला चुके हैं, अब रगड़ाई हो रही है। मतलब अभी पेरोल अभी उस पर कस्टडी में है, 5-7 दिन की कस्टडी में है, बेटा मार दिया गया, पत्नी फरार है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये समाज में गंदगी जो होती है, ये इस गंदगी को निकालना भी ज़रूरी है। ये समाज में गंदगी है और हम अपने स्वस्थ समाज के बारे में क्या परिकल्पना कर सकते हैं? हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज हो, शिक्षित समाज हो, हम उसकी परिकल्पना करते हैं। हमारा समाज अपराधियों से भरा हुआ हो, हम उस समाज की परिकल्पना करेंगे अपने समाज में? कैसे देखेंगे सर? कुछ दिन पहले ही असद की लॉन्चिंग हुई थी, असद अहमद की। हमको लग रहा है 10-20 दिन हो गया, लॉन्चिंग खत्म हो गई उसकी। लॉन्चिंग कहाँ पर हुई थी, किस क्षेत्र में हुई? अपराध की दुनिया में लॉन्चिंग हुआ था उसका। तो अपराध की दुनिया में जब लॉन्चिंग हुई थी तो अपराध का हस्र क्या होता है? गोली चलाना, बम चलाना, कट्टा चलाना। अगर जो उसको सरस्वती के मंदिर में भेजे होते, ज्ञान अर्जित होता, तो इस तरह का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेता। और जब कानून को अपने हाथ में लिया है तो उसका अंत वैसे ही होता है। उनके पिता को भी तड़प होगी, क्योंकि उनके पिता तो बहुत बड़े अपराधी हैं और वही शिक्षा भी दिए। तो अपराध का अंत, जिस तरह से 100 लोगों को आपने गोली मारा है, तो एक दिन जब गोली पीछे लौट के आती है तो आपको नहीं बख्शेगी। आपका मरना उसी गोली से तय है जिस गोली से आप लोगों को मारते हैं, भय बनाते हैं, दहशत बनाते हैं। और दूसरी चीज़ की जो आप कह रहे थे कि काउंटर फेक है, तो तमाम सिस्टम है न्याय। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि काउंटर फेक है। अखिलेश यादव तो थोड़ा सा दिमाग के स्क्रू के इस समय ढीले हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही, हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश जी ने ही सरकार को उस्काया। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो उनके परिवार के लोग बीएसपी से टिकट लिए। वो भय मुक्त, अपराधी मुक्त
पार्टी भी अपनी बना रहे थे कि हमारे पार्टी में कोई अपराधी नेता नहीं रहेगा, लेकिन उसी अपराधी के समर्थन में आ गए, उसी अपराधी को काउंटर करने के लिए सदन में सरकार को उस्काया। अब उसके जब परिणाम आ रहे हैं तो सरकार पर मत उंगली उठावें। न्याय की तमाम सिस्टम है, तमाम प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत जांच करावें कि काउंटर सही है कि गलत है। वो न्यायालय का काम है, वो जो संस्था बनी है जो जांच के लिए जितने भी सिस्टम है उस तरीके से जांच कर। इनकाउंटर आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर को जो भी चैलेंज करता है उसका ये रिपरकशंस है, ठीक है। और रह गई बात जो सेकंड, अभी बार बार ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये फेक है या नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि पूरी प्रोसीजर में जब कोई एनकाउंटर होता है तो उसके बाद पुलिस मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी इस चीज़ को भेजती है। मैजिस्ट्रियल जांच होती है, उसके बाद 226 और आर्टिकल 32 ये दोनों प्रोविज़ो हैं जहाँ पे आप अपनी राइट्स के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको सस्पिशन है कि इस तरीके की कोई घटना हुई है जो फेक कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि बर्स्ट फायर हुआ है दोनों साइड से होता है, ठीक है, ये रिपरकशंस है, ठीक है। जब आप कर रहे थे तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, फेक नहीं था। जब आप हत्याएं कर रहे थे तो वो ओरिजिनल थी या फेक थी, वो भी तो कह सकते हैं कि वो फेक था। अखिलेश के समय तो एक भी एनकाउंटर हुआ ही नहीं था, 5 साल जब मुख्यमंत्री वो थे, एक भी नहीं हुआ था। जब मठाधीश ही जो है सभी को कंट्रोल कर लें और सब पे सरपरस्ती रहे किसी हाथ की, और प्रशासन को चलाने वाला ही जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो कहाँ से एनकाउंटर होगा? सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में भेजना चाहिए था, तो जो अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है, पढ़ाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज से की है उसने, कॉन्वेंट स्कूल से की है। हाँ, ये बात आपकी सही है, पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई करके कहाँ जाना चाहिए? पढ़ाई करके पढ़ाई के क्षेत्र में लगना चाहिए। ज्ञान जब अर्जित किए तो फिर अपराधी बनने की रिवॉल्वर और कट्टे उठाने की क्या ज़रूरत थी? बाप के आपराधिक कृत्यों से आप वाकिफ थे, वो जान भी रहे हैं कि मेरे पिता अपराधी हैं, तो उनके कहने में आकर उमेश पाल की आपने हत्या क्यों किया? अगर जो आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम है कि हत्या करना अपराध है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर अतीक अहमद और उनके परिवार, चाहे उनके गुर्गे के उस कावे में इन्होंने इस तरह का कदम उठाया, और जिसका एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य हुआ है वो सही हुआ है। पुलिस जब भी अपने डिफेंस में गोली चलाएगी, अगर जो उसको आप मारेंगे तो वो भी आत्मरक्षार्थ जो है गोली चलाएगी। गोली जब दूसरे साइड जाएगी तो किसी के भी शरीर में लगेगी तो भाई नुकसान करेगी, हत्या होगा, मरेगा। यही हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं है। पिछली बार जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के जेल में नैनी जेल के लिए लाया गया था, तो मीडिया वालों ने उससे पूछा कि डर लग रहा है, तो वीडियो आपने देखा होगा, कह रहा था कि काहे का डर। अब डर लग रहा होगा उसे? नहीं, देखिए, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तो अतीक अहमद अपना उनका इंटरनल जो भी है वो बात है वो अपना बताएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी बात सुनिए, अगर प्रदेश का मुखिया अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपडेट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और आप उसी लॉ एंड ऑर्डर को जो है आप फेल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मुझे आप ये बताइए कि हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? सबका काम सही तरीके से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर आदमी अपने गंतव्य तक आराम से पहुँचे, कोई भय मुक्त होकर अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें लागू हो रही हैं, इन चीज़ों को सारे समाज सोसाइटी के लोग जो है, सारे व्यक्ति जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करने में क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप कानून को कैसे हाथ में ले रहे हैं भाई? आप किसी आदमी की कैसे हत्या कर सकते हैं? आपको हमारे कानून ने राइट दिया है हत्या करने के लिए, परमिट किया है कि आप उसकी हत्या कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो के अगर ये काम कर रहे हैं तो ये गलत है, इलीगल है। अच्छा सर, ये बताइए, उसके अतीक अहमद के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद पुलिस की रिमांड में है, पत्नी फरार है, मतलब माताजी फरार हैं, तो जो अंतिम क्रिया होगी उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया, कैसे कुछ होगा? कि अतीक अहमद को MP MLA कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, आजीवन कारावास है, तो उनको तो जेल के अंदर रहना है। अगर जो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जाना है
तो कोर्ट से पैरोल मांग लें, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाएं और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करें। इसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा ना। पैरोल की व्यवस्था है? हाँ, जा सकते हैं और अंतिम संस्कार करावें। अच्छा, बात ये भी उठ रही थी कि ये जो शूटर्स हैं शूटिंग करने के बाद भाग गए, कहीं ये बात हो रही थी कि नेपाल भाग गए, कोई करता बांग्लादेश भाग गए, लेकिन झांसी में पकड़े जा रहे हैं और उसी समय जो अतीक अहमद है पुलिस की कस्टडी में है। तो लोग कह रहे हैं कि प्लान्ड करके इस तरह की बातें। नहीं, ऐसा है, देखिए इनकाउंटर का जो है ना, इनकाउंटर का हिसाब किताब है। जैसे मान लीजिए मुलजिम आगे है और एसटीएफ वाले पीछे हैं। मेरी बात समझ, जहाँ लोकेशन उनकी मिलती जा रही है उसी हिसाब से वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और पुलिस वाले उनके पीछे हैं। तो निश्चित सी बात है, जहाँ पर मुठभेड़ होगी, समझ रहे हैं, जहाँ मुठभेड़ होगी तो उधर से वो गोली मारेंगे, इधर से अपना बचाव करेंगे, ये भी गोली मारेंगे। तो इस तरह से इनकाउंटर हुआ है। अगर कोई इस बात को कहता कि फेक हुआ है, फेक होने कुछ नहीं है। ये ज़रूर है, पुलिस उनके पीछे थी, वो आगे भाग रहे थे और जहाँ ये घिर गए वहाँ पर जो है इन्होंने अपना जो है निकाल के और जो है पुलिस पार्टी पर फायर मारा है। उसके जवाब में पुलिस ने फायर मारा है, वहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। क्या कहेंगे सर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कभी भी किसी भी बड़े माफिया के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई है और इस कार्रवाई के बाद एक बहुत भी कड़ा संदेश जाएगा। कोई भी इस कदर की अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इस हमले में दो सिपाहियों की भी जान गई थी, उनकी तो कोई गलती थी नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिसमें उन्हें भी निशाना बना के मारा गया, तो जो कि बहुत ही गलत था और इसका हम स्वागत करते हैं। आप कैसे देखते हैं सर, आम जनता के रूप में देखें तो क्या संदेश ये दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि उमेश पाल जी की हत्या हुई, ठीक, उमेश पाल जी के रक्षा में 2 जो है हमारे जवान थे, तो सरकार उनको रक्षा में लगाई थी। व्यक्तिगत दुश्मनी अतीक और उमेश पाल की थी, न कि उनकी थी। तो उनको मारा गया है, उनके आज बीवी बच्चे तड़प रहे हैं। तो आज अतीक अहमद का बेटा मारा गया है, तो अमित जो अतीक अहमद तड़प रहे हैं, कोई गलत नहीं है। दूसरी बात कि यह जो है शिक्षा से बोल रहे हैं कि शिक्षा से मेरा लड़का था, इसको जाना था विदेश, तो विदेश भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए ना, इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ? सबसे बड़ी बात है उस लड़की की गलती है। वो लड़का जो है अगर इस दुनिया की जगत में, जयराम दुनिया की जगत में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण किया था, तो उसको शिक्षा में जाना चाहिए था। क्यों जो है इसमें जगत में आ गया? तो मेरे 2 जवान मारे गए, उनकी क्या गलती थी? और जो प्रशासन विपक्ष में बैठ करके का दुरुपयोग कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। सही हो जाएगा, ठीक है। हेलो। तो उस बच्चे को जो है उनको भेजना चाहिए शिक्षा में। जैसे कि उनकी बीबी, उनकी बहन बोली कि जो है मेरे भाई को जो है जो हत्या करना चाहते हैं, तो इस शासन की मंशा नहीं थी। यह जो है जब सदन में बोला गया और खुद जो है उनकी बहन जो है बोली है कि ये अखिलेश यादव जो है करा रहे हैं, उनकी बहन बोली है मीडिया से, आप भी सुने होंगे। इसमें क्या गलत है? और सरकार आज के डेट में जो कर रही है अपराधियों के प्रति बहुत अच्छा कर रही है। आज के पहले जो है कभी कोई विदेशी फंड आता था, इन्वेस्टर समिट होता था? नहीं होता था। आज मेरे प्रदेश के नवयुवक जाते थे जो है महाराष्ट्र, गुजरात, आज जो है यहाँ इनको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? साफ तरी छवि के कारण मिल रहा है। अच्छा, जो विधानसभा में बयानबाजी हुई थी, अखिलेश ने भड़काया था योगी जी को, जो आप लोग बता रहे हैं जी, तो इसका श्रेय अखिलेश यादव को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। उन्होंने उनकी दूसरे की बात छोड़ दीजिए, खुद जो है
अतीक की बहन जो है कही है, दूसरे की बात छोड़ दिए, अतीक की बहन बोली है, मैं उसी की भाषा में बोल रहा हूँ। लेकिन भैया अखिलेश तो अब इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बता रहे हैं तो जुडिशली बनी हुई है ना, वो भी 5 साल सरकार में रहे ना, तो 5 साल सरकार रहने के बाद उनके पिताजी रहे, यही शैलेंद्र सिंह मुख्तार अंसारी को पकड़े थे LMG, उनके ज़िंदगी से खेला गया। बहुत दूर की नहीं है, चंदौली के ही रहने वाले हैं, उनके ज़िंदगी से पूरा खिलवाड़ किए जो है। उस समय कोई नहीं था, उनके बेटे नहीं थे, उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ नहीं थी, उस समय कहाँ थे लोग? उनको मरवाने तक की जो है व्यवस्था कर दी गई थी। उनको इसी कचहरी में जो है उनके खिलाफ मुझे मुकदमा लिखा गया। क्यों लिखा गया? एक साफ सुथरा इंसाफ जो है अधिकारी जो है उसके पीछे पड़ गई सरकार। कहाँ का न्याय है? तो अतीक अहमद जेल में रो रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। रोने दीजिए, 100 लोगों को 101 जो है मुकदमा उसके ऊपर, अभी एक में उसके ऊपर जो है सजाएं मिली है। आज तक सबकी सरकार आई, आज तक इतनी लोगों की सरकार आई, सपा की आई, बसपा की आई और लोगों की आई, क्यों नहीं उसके ऊपर सजा हुई? क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, क्यों इसी सरकार में हो रही है? अच्छा, ये कहना अतीक अहमद का कि मिट्टी में तो मुझे मिलाया जा चुका है, अब रगड़ा जा रहा है। रगड़ा जा रहा है। हाँ। वो एक माफिया जो है आज जो है अपने आप बोल रहा है। आज तक कोई माफिया ऐसे जो है नहीं बोला। लोग तख्तियाँ लटका करके थाने में जा करके जेल में जो है कचहरी में आकर के सरेंडर कर रहे हैं। आज तक इसके पहले कोई जो है सरकार में गए लोग? किसी सरकार में नहीं गए। तो ये साफ सुथरी सरकार है, बाबा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जो है जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे करेंगे। नहीं, कानून के जो ये बोला जा रहा है कि रगड़ा जा रहा है, इसके क्या अर्थ है? मतलब क्या मतलब? देखिए, रगड़ने और मतलब जो है रगड़ने उगड़ने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि गाड़ी भी पलटने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि आप कानून के दायरे में रह के अपना काम करें। आप कानून के दायरे में रह के, पहले क्या था, ये माननीय लोग जो है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता था, ये किसी को जो है मार देते थे, किसी की संपत्ति हड़प लेते थे। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आप जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के बाद जो ये क्रियाक्रम करते हैं, ये कोई अच्छा काम है? और आज आप कह रहे हैं कि मुझे रगड़ा जा रहा है, मुझे मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। अरे भाई, आप मुझे एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप अगर शूट आउट नहीं करते, 2 वहाँ सिपाही मारे गए बिना मतलब के, उनके परिवार वाले उस दिन नहीं रो रहे थे, आज तुम रो रहे हो। जो बोला जा रहा है सर, रगड़ा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि हाँ। रगड़ा जा रहा है। कानून की व्यवस्था में जब तक उसको रगड़ा नहीं जाएगा, उसका खंडन नहीं होगा, मंडन नहीं होगा, तब तक न्याय मिलेगा कैसे? और उसी खंडन की और मंडन की का रीजन है, सुनिए, तभी MP MLA कोर्ट से उनको दोष सिद्ध पाया गया और आजीवन कारावास हुआ। अभी तो उनके कई 100 मुकदमे बाकी हैं। और रहा सवाल कि जब आप डनलप के गद्दे पर बैठते थे, कुर्सी पर बैठते थे तो अच्छा लगता था। अब वज्र वाहन से आ रहे हैं और उसके फर्श पर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा गाड़ियों में वो क्या कहा जाए, कमानी वाली गाड़ी होती है, तो जब जर्किंग होगी तो थोड़ा सा चुत्तर बॉडी में तो दर्द, हाँ, रगड़ होगा। तो हो सकता है कि उस रगड़ की भी चर्चा हो। तो इसलिए कानून की व्यवस्था में सबके लिए न्याय बराबर है। और उत्तर प्रदेश की जो इस समय सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, बहुत सही चल रही है, और कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से हट के या कानून से हट के कोई भी कार्य सरकार नहीं कर रही है। आप बताइए सर, इसका क्या मतलब है? जो रगड़ का मतलब देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, इसका पहले चीज़ समझिए कि प्रदेश को भय मुक्त बनाना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई अपराधी अगर अपराध करता था तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलती थी, वो लिंगर होता रहता था, बहुत समय लगता, ठीक है।
अब यहाँ क्या है कि जब एक अपराधी के पीछे जो है या एक व्यक्ति विशेष जिसको कुख्यात माफिया कहा जाता था, उसकी जो पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें क्या कार्रवाई हुई है पूर्व में, उसको कहाँ तक उसकी क्या प्रोग्रेस है और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। तो अब उसको क्या किया जाता है कि देखिए पहले पेरी फेरी सारी चीज़ें होती थी जिसे आप लोग कहते हैं लीपा पोती किए जाती थी। अब क्या है, परत दर परत खुल रही है कि इसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस है। तो जब इंसान का बहुत बड़ा होराइज़न होता है, उसके कई शाखाएँ होती हैं, तो जब वो शाखाएँ अपने स्टाइल से खुलने लगती हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है, तो अब वही परत दर परत है तो उसी को कहा जा रहा है रगड़ा जा रहा है। तो वो क्या है कि भाई एक माफिया है तो उनको उनके शब्दावली में उसे रगड़ा करते हैं, हमारे में कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। बस देखिए ऐसा है, आप प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की अगर जो सिस्टम को अगर आप चैलेंज करेंगे, चाहे आप कितने ही बड़े जो है आदमी क्यों ना हो, तो आपको उसका जवाब मिलेगा, सरकार उसका जवाब देगी। प्रयागराज में आपने ये शूट आउट किया, उसका आपको जवाब मिल रहा, मतलब स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। अभी यहाँ बनारस में सारनाथ होटल में एक किसी घर की लड़की थी, वो मतलब जो है अपना वो एल्बम बनाती थी, उसको जो है वो जो है सुसाइड वो आत्महत्या वाला क्या मैटर बना दिया गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को तो आप चैलेंज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो है प्रदेश में है कि लेडीज़ जो है, लड़कियां रात के 12 बजे 1 बजे सुरक्षित अपने घर से चली जा रही, कहीं आ जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ बताइए, होटल में अभी इस कांड के जरिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज किया गया है कि ये जो है ये मैटर होटल के अंदर हुआ है, एक अकेली बिटिया को मारा गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना है। तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग चैलेंज करेंगे उसका जवाब उनको मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जवाब बहुत ज़रूरी भी था, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए एक आता है आयरन इन नील है। ठीक है, जब आप किसी एक पे प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, जब किसी एक व्यक्ति जो सामाजिक रूप से जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा चुका है, अपराधीकरण कर चुका है, जब आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो बहुत लोगों को लॉन्ग मैसेज जाता है, क्योंकि उस तरीके की प्रकृति वाले लोग समझ जाते हैं कि अब जो है सरकार जो है ठीक से जो है हिसाब किताब करती है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था हिसाब किताब, तो अब हिसाब किताब जो है ठीक से हो रहा है और आने वाले समय में भी हिसाब किताब ठीक से होगा। आज जो इलाहाबाद में जो ये असद का इनकाउंटर हुआ, तो इलाहाबाद कचहरी में और वो जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जो अधिवक्ता है उन्होंने खुशियाँ मनाई। ये वही हाई कोर्ट है जहाँ पे जज जो है अतीक अहमद का केस लड़ने से मना कर देते थे, अधिवक्ता भी उसका केस लड़ने से डरते थे, कांपते थे कुछ भी बोलने से। अब आज स्थिति ये है कि अतीक के 5 बेटे हैं, एक बेटा मारा गया, 2 बेटे जेल में है, 2 बेटे बाल सुधार गृह में है, पत्नी फरार है, बहन भी इसी मामले में आरोपी है, जीजा भी हैं। ये स्थिति अब हो गई है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।